राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए आज एक प्राचीन कहानी, धार्मिक कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और संपन्न राज्य सुपौल पर राजा सुमेर सिंह का शासन था। राजा न केवल अपनी वीरता के लिए बल्कि न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति संवेदनशीलता के लिए भी प्रसिद्ध थे। राज्य में प्रजा सुख शांति से जीवन यापन करती थी और उनके शासन की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन राजा के दरबार में एक सौदागर आया जिसका नाम ईश्वरचंद था। सौदागर ने भव्य वस्त्र पहने हुए थे और उसकी झोली में कीमती आभूषण, रत्न और बहुमूल्य वस्त्र चमक रहे थे। ईश्वरचंद ने नम्रता से झुकते हुए राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं चंद्रपुर का सौदागर हूँ और आपके लिए एक विशेष उपहार लाया हूँ। इसे स्वीकार करने की कृपा करें। यह कहते हुए सौदागर ने एक बेशकीमती हीरा राजा के सामने प्रस्तुत किया, जो सूरज की रोशनी में ऐसे चमक रहा था जैसे खुद चांदनी उसमें समाई हो। हीरे की सुंदरता और अद्वितीय देखकर राजा सुमेर सिंह मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने सौदागर की प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने हमारे राज्य का मान बढ़ाया है। ईश्वरचंद, यह उपहार अनमोल है। राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया, सौदागर हमारे आदरणीय अतिथि हैं। इन्हें महल के अतिथि गृह में सर्वोच्च सम्मान के साथ ठहराया जाए और इनकी सेवा में कोई कमी ना हो। राजा ने उस हीरे को अपनी पत्नी महारानी के पास जाकर भेंट कर दिया। रानी, जो स्वयं भी अत्यंत सौंदर्य प्रेमी थी, हीरो को देखकर प्रसन्न हो गई। वह हीरा उनके लिए न केवल एक उपहार था बल्कि राजा के प्रेम का प्रतीक भी था। अगले दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, इस नायाब हीरे को सुनहरे हार में जड़वा दो ताकि मैं इसे रानी को भेंट कर सकूं। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, यदि आप मुझे सुरक्षित समझे तो मैं एक सुझाव देना चाहूँगा। राजा ने उसे निडर होकर बोलने को कहा। मंत्री ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह हीरा बहुत अनमोल है। यदि इसे आपके मुकुट में जड़वा दिया जाए तो यह पूरे दरबार की शोभा बढ़ा देगा। राजा को मंत्री का सुझाव उचित लगा और उन्होंने कहा, तुम्हारा विचार उत्तम है, इसे मुकुट में जड़वा दो। इस बीच रानी को जब यह बात पता चली कि उनके लिए हार नहीं बनाया गया और हीरा राज के मुकुट में लगाया जा रहा है, तो उनके मन में मंत्री के प्रति का संतोष उत्पन्न हुआ। उन्होंने कुछ कहने से परहेज किया, लेकिन क्रोध उनके मन में उबल रहा था। रानी ने अपनी सबसे विश्वासी दासी को बुलाया और आदेश दिया, अतिथि गृह में रुके हुए सौदागर को तुरंत बुला कर लाओ। दासी कुछ ही समय में सौदागर को लेकर रानी के सामने उपस्थित हुई। रानी ने गंभीर स्वर में सौदागर से कहा, जैसा हीरा तुमने महाराज को भेंट किया है, वैसा ही एक और हीरा मुझे भी चाहिए। इसकी कीमत चाहे कितनी भी हो, लेकिन मुझे वह हीरा चाहिए। सौदागर ने थोड़ी असमंजस से कहा, रानी जी, मेरे पास ऐसा सिर्फ एक ही हीरा था, लेकिन आपके सम्मान में मैं एक अनमोल मोतियों का हार पेश कर सकता हूँ। यह भी आपकी शोभा को बढ़ाएगा। रानी ने सहमति दे दी और सौदागर ने अतिथि गृह में रखे मोतियों के हार को लाने के लिए दासी को अपने साथ भेज दिया। जब दासी अतिथि गृह में गई तो उसने देखा कि सौदागर के पास एक बड़ा कुत्ता भी था, जो उसके साथ चुपचाप बैठा था। यह कोई साधारण कुत्ता नहीं था। उसकी गर्दन में एक पट्टा था जिसमें 3 चमकते हुए हीरे जड़े हुए थे, जो इतनी तेज चमक रहे थे कि दासी की आंखें चंधिया गई। उसने कहा, यह कुत्ता तो बहुत ही खूबसूरत है और इसके गले में 3 हीरे तो न जाने कितने बहुमूल्य होंगे। सौदागर मुस्कुराया और बोला, यह सिर्फ कुत्ता नहीं, मेरा साथी है, मेरा दोस्त है। इन हीरों की कीमत मेरे लिए भावना से अधिक है। दासी मोतियों का हार लेकर रानी के पास लौट आई। रानी ने मोतियों का हार देखकर थोड़ी निराशा के साथ बोली, यह हार बहुत सुंदर है, लेकिन उस हीरे के जैसा मूल्यवान नहीं है। इस पर दासी ने संकोच करते हुए सौदागर के कुत्ते के गले में जड़े 3 हीरों का जिक्र कर दिया। रानी यह सुनकर हैरान रह गई। फिर उसके मन में एक तीव्र जलन का भाव उत्पन्न हुआ। उन्होंने तुरंत राजा को बुलाने का आदेश दिया। कुछ समय बाद राजा रानी के कक्ष में आए और बोले, क्या बात है रानी, तुमने हमें बुलाया? रानी ने गंभीरता से कहा,
महाराज, आपके सौदागर के कुत्ते के गले में जो हीरे हैं उनकी तुलना में हमारा हीरा तो कुछ भी नहीं। क्या आप अपने अतिथि से भी गए गुजरे हैं कि आपके पास ऐसा कुछ नहीं जो उसकी बराबरी कर सके? राजा यह सुनकर आश्चर्य से कहा, तुम यह क्या कह रही हो रानी? रानी ने उत्तर दिया, मेरी दासी ने खुद अपनी आंखों से यह देखा है। राजा ने स्थिति का जायजा लेते हुए अपने मंत्री को आदेश दिया, जाओ और इस बात की सच्चाई का पता लगा, अन्यथा तुम्हारी जान पर बन आएगी। मंत्री ने सैनिकों को सौदागर के पीछे भेजा, लेकिन वह नहीं मिला। निराश और थका हुआ मंत्री शाम को अपने घर लौटा और अपनी चिंता अपनी पत्नी से साझा की। उनकी बेटी रूपलेखा ने उनकी बातें सुनी और बोली, पिताजी, मुझे जाने दें, मैं उस सौदागर को ढूंढकर सच्चाई लेकर आऊंगी। मंत्री को अपनी बेटी की दृढ़ता देख समझ आया कि उसे रोकना कठिन है। अगले दिन रूपरेखा ने एक पुरुष का वेश धारण कर लेखराज नाम रख लिया। घोड़े पर सवार होकर वह चंद्रपुर की ओर चल पड़ी। मार्ग में वह एक नगर में पहुंची जहां कई व्यापारियों के काफिले दूसरे राज्यों की यात्रा पर जाते थे। उसने एक व्यापारी से पूछा, क्या यहाँ से कोई काफिला चंद्रपुर जा रहा है? मुझे भी वहाँ जाना है। व्यापारी ने कहा, हम चंद्रपुर जा रहे हैं। हमारे काफिले के सरदार से अनुमति लेकर तुम भी साथ चल सकते हो। सरदार ने सहर्ष उसे काफिले में शामिल कर लिया। वह यात्रा पर निकल पड़ी। यात्रा के दौरान जहाँ जहाँ काफिला रुकता, रूपलेखा उनके भोजन और आराम का प्रबंध करती। उसके सेवा और समर्पण के भावना ने काफिले के सरदार को प्रभावित किया, जो वृद्ध होने के बावजूद एक नेक-दिल और जिम्मेदार व्यक्ति था। सरदार ने रूपलेखा से कहा, बेटा, तुम्हारे जैसा साहसी और निष्ठावान साथी हर काफिले को मिले तो यात्रा में कोई कष्ट ना हो। जब काफिले को चलते चलते 10 दिन बीत गए और सूरज धीरे धीरे ढलने लगा, तब एक शाम को बूढ़े व्यापारी ने रूपलेखा से कहा, बेटा, इन बीते दिनों में तुम्हारी सेवा, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा समर्पण देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। सच कहूँ तो तुमने मेरे सफ़र को आसान और सुखमय बना दिया। अब बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? रूपलेखा ने सिर झुकाकर धन्यवाद किया और कुछ देर सोचने के बाद धीरे धीरे बोलना शुरू किया। चाचा जी, मुझे तो बस एक मदद चाहिए। मेरे लिए चंद्रपुर पहुँचना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ मुझे एक व्यक्ति की तलाश है। बूढ़ा व्यापारी कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर ध्यान से उसकी बात सुनते हुए बोला, अच्छा, साफ साफ बताओ, शायद मैं भी तुम्हारी इस खोज में मदद कर सकूं। रूपलेखा ने एक लंबी सांस ली और कहा, एक सौदागर की तलाश है जिसके कुत्ते के गले में 3 बेशकीमती हीरों से जुड़ा हुआ एक पट्टा है। उसकी मुझे बहुत ज़रूरत है, लेकिन उससे मिलने की वजह थोड़ी खास है। व्यापारी को यह बात सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। उसने भौं सिकोड़ना और गले का बट्टा तुम्हारे लिए इतनी अहमियत क्यों रखते हैं? आखिर उससे तुम्हारा क्या वास्ता है? इस पर रूपलेखा ने दिल की गहराइयों से अपनी कहानी बूढ़े व्यापारी को सुनाई। उसने अपने चेहरे की चिंता और अपने दिल के दर्द को शब्दों में ढाला। जैसे ही उसने अपनी बात कहनी शुरू की, उसकी आंखों में आंसू छलक आए। चाचा जी, उसने रोते हुए कहा, मेरा परिवार संकट में है। मैं और मेरे पिता की जान खतरे में है। इस सफ़र पर चलते चलते मैं आपको नहीं बता पाई कि असल में मैं एक लड़की हूँ। बूढ़े व्यापारी ने उसकी सच्चाई सुनकर न केवल उसे तसल्ली दी, बल्कि उसके साहस और संकल्प की प्रशंसा भी की। वह मुस्कुराते हुए बोला, बेटी, यह बात तो सच में दिल को छू लेने वाली है। तू घबरा मत, मैं तेरी मदद ज़रूर करूँगा। मैं तुझे चंद्रपुर पहुँचा दूँगा और साथ में एक चिट्ठी भी दूँगा, जिसे पढ़कर ईश्वरचंद तुरंत तुझे अपने पास नौकरी पर रख लेगा। वहाँ रहकर तुझे खुद उसे महाराज के पास चलने को तैयार करना होगा। और हाँ, अपनी असलियत और मकसद को उसके सामने बिल्कुल मत खोलना। बस अपने काम में धैर्य और सूझबूझ रखना। फिर 3 दिनों की कड़ी मेहनत और लंबी यात्रा के बाद वे लोग चंद्रपुर पहुँचे। चंद्रपुर पहुंचकर बूढ़े व्यापारी ने रूपलेखा को एक चिट्ठी दी, जो ईश्वरचंद के नाम पर लिखी थी। रूपलेखा ने धन्यवाद दिया और फिर खुद को पुरुष के वेश में ढालते हुए वहां के बाजार में निकल पड़ी।
लोगों से पूछताछ करने लगी। क्यों भाई? उसने दुकानदारों से पूछा। यहाँ ईश्वरचंद नाम का कोई प्रतिष्ठित व्यापारी है? दुकानदार ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। तुम्हें उससे क्या काम है? रूपलेखा ने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया। भाई, मैं एक गरीब आदमी हूँ और मुझे नौकरी की तलाश है, उसी से मिलना चाहता हूँ। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, नौकरी मांगने आए हो? ठीक है, तो सामने दाहिनी ओर मुड़कर जौहरियों की दुकानें हैं, वहाँ जाकर किसी से भी पूछ लेना कि ईश्वरचंद की दुकान कौन सी है। जैसे ही रूपलेखा ने दुकानों की दिशा पकड़ी और एक ठंडी सांस ली, वह जान गई थी अब उसकी मंजिल करीब है। कुछ ही देर में उसने खुद को ईश्वरचंद की दुकान के बाहर पाया, जहाँ पहरेदार खड़े थे। उन्होंने उसे रोक लिया और कड़क आवाज़ में पूछा, तुम्हें क्या काम है? रूपलेखा ने नम्रतापूर्वक कहा, मैं ईश्वरचंद जी से मिलने आया हूँ। परंतु पहरेदार ने उसे अंदर जाने नहीं दिया। उसने जल्दी से बूढ़े व्यापारी की चिट्ठी निकाली और पहरेदार को सौंपते हुए कहा, यह चिट्ठी अपने मालिक को दे दो। पहरेदार ने वह चिट्ठी ईश्वरचंद तक पहुंचा दी। ईश्वरचंद ने जब उस चिट्ठी को पढ़ा तो मुस्कुराते हुए बोला, अरे, उस व्यक्ति को पूरे सम्मान के साथ अंदर ले आओ, यह मेरे पुराने दोस्त का खास संदेश लेकर आया है। पहरेदार ने रूपलेखा को आदरपूर्वक भीतर बुलाया। ईश्वरचंद ने उसका स्वागत किया, उसका हालचाल जाना और उसे भोजन परोसा गया। वहाँ भोजन के बीच ईश्वरचंद का कुत्ता भी मौजूद था, जिसने तुरंत ही रूपलेखा का ध्यान आकर्षित किया। वह कुत्ता बेहद सुंदर और शक्तिशाली लग रहा था। उसकी गर्दन पर बंधा हुआ बेशकीमती पट्टा उसे और भी आकर्षक बना रहा था। रूपलेखा ने उस कुत्ते की प्रशंसा करते हुए कहा, आपका कुत्ता वाकई में बड़ा ही शानदार है सेठ जी। ईश्वरचंद हंसते हुए बोला, अरे लेखराज भाई, यह कुत्ता नहीं बल्कि मेरा सच्चा साथी है, मेरा भाई है, यह मेरा सच्चा दोस्त है। रूपलेखा ने थोड़ा और आगे बढ़ते हुए पूछा, इसमें ऐसी क्या खासियत है सेठ जी, जो इसे इतना अनमोल बनाती है? ईश्वरचंद गंभीर होकर बोला, यह कुत्ता इंसानों से भी बढ़कर है, इसकी वफादारी की कोई कीमत नहीं है। आदमी अक्सर स्वार्थी होते हैं, परंतु इसकी वफादारी अद्वितीय है। मेरी ज़िंदगी में यह मेरे सच्चे साथी की तरह है, हर मुश्किल में मेरे साथ रहा है। रूपलेखा को सुनकर लगा कि ईश्वरचंद का अपने कुत्ते के प्रति लगाव बहुत गहरा है और वह जान गई कि उसके जीवन में उस कुत्ते का क्या अहमियत है। उसने आगे कहा, सेठ जी, आपके अतिथि सत्कार देखकर मुझे अपने राज्य सुपौल की याद आ गई। वहाँ के लोग भी बहुत मेहमान नवाज होते हैं। ईश्वरचंद चौंक कर बोला, क्या कहा तुमने? सुपौल राज्य? तो तुम सुपौल के रहने वाले हो? अजीब बात है, मैं कुछ ही दिन पहले सुपौल के राजा सुमेरसेन से मिलने गया था। रूपलेखा ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, तो आप वही हैं जिन्होंने हमारी रानी की नींद उड़ा दी? फिर तो अब मेरे लिए यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। ईश्वरचंद ने आश्चर्य से पूछा, क्या मैंने महारानी की नींद उड़ा दी? मैंने तो उन्हें भेंट स्वरूप एक हीरे मोतियों का हार भेंट किया था, इसमें ऐसा क्या था? रूपलेखा ने हंसते हुए जवाब दिया, आपकी दी हुई भेंट को तो उन्होंने जरा भी अहमियत नहीं दी, पर जब से उनकी दासी ने उन्हें बताया कि आपके कुत्ते के गले में 3 बेशकीमती हीरे लटक रहे हैं, तब से उनकी नींद उड़ गई है। ईश्वरचंद ने सुनकर हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तो इससे उन्हें क्या परेशानी है? तुमने खुद ही देखा है कि यह बात सच है। रूपलेखा ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, महारानी को यकीन नहीं हो रहा है और महाराज भी उन्हें समझा नहीं सके। उनकी जिद ने अब एक निर्दोष व्यक्ति की जान को खतरे में डाल दिया है। ईश्वरचंद ने हैरान होकर पूछा, कौन निर्दोष? किसकी जान दांव पर लगी है? वह सुपौल के मंत्री और मेरे पिताजी हैं। यह कहते हुए रूपलेखा की आवाज़ में इतनी भावुकता थी कि उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसकी भावनाओं का ज्वार इतना गहरा था कि वह खुद को रोक नहीं पाई और अपने दिल की सारी सच्चाई ईश्वर के सामने रख दी। धीरे धीरे उसने अपनी असली पहचान को प्रकट किया और अपने वास्तविक रूप में आ गई। उसकी बेबसी और कमजोरियों को देखकर ईश्वरचंद दंग रह गया। रूपलेखा के आंसुओं ने जैसे उसके दिल को पिघला दिया और उसने महसूस किया उसे इस नाजुक स्थिति में इसकी सहायता करनी होगी। वह बोला, तुम चिंता मत करो रूपलेखा,
मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगा। उसकी बातों में एक सच्ची सहानुभूति थी जो रूपलेखा को संजीवनी सी लग रही थी। अगले दिन जब ईश्वरचंद ने रूपलेखा के साथ सुपौल राज्य जाने की तैयारी की, तब उनके काफिले में एक बड़े पिंजरे में 2 कैदियों को भी रखा गया था। वह देखकर रूपलेखा ने जिज्ञासा से पूछा, यह पिंजरा में बंद कैदी कौन है? यह मेरे जीवन का नासुर है, ईश्वरचंद ने थोड़ी झिझक के साथ कहा। इनके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। उसकी आवाज़ में एक दर्द था जो उसके अतीत की गहरी कहानी बयां कर रहा था। उसके बाद लंबा सफ़र तय करते हुए ऊँटों और घोड़ों पर लदा सौदागर का काफिला एक दिन सुपौल राज्य पहुंच गया। इधर राज दरबार में राजा सुमेर सेन ने एक दरबारी के राजा को एक विचित्र खबर देते हुए कहा, महाराज, एक बड़ी विचित्र घटना का पता चला है। खबर यह है कि चंद्रपुर का एक व्यापारी अपने कुत्ते का जूठा खाना अपने 2 कैदियों को खिलाता है। राजा ने तुरंत पूछा, कौन है यह व्यापारी? उसे तुरंत हमारे सामने पेश किया जाए। इधर इस मंत्री के घर पर सौदागर ईश्वरचंद का स्वागत भव्य तरीके से किया गया। यह निर्णय लिया गया कि सुबह होते ही वे लोग राज दरबार में हाजिर हो जाएंगे। जब वे राज दरबार में पहुंचे तो एक दरबारी ने कहा, महाराज, यही है वह व्यापारी जो अपने कुत्ते का जूठा खाना अपने कैदियों को खिलाता है। राजा ने गहरी नज़रें ईश्वरचंद पर डालते हुए कहा, बताओ ईश्वरचंद, वह दोनों कैदी कौन हैं जिन्हें तुम अपने पालतू कुत्ते का जूठा खाना खिलाते हो? हमने यह भी सुना है तुम अपने कुत्ते की खूब सेवा करते हो और हमें दिए गए हीरे से भी ज़्यादा कीमती हीरे तुमने अपने कुत्ते के गले में डाल रखे हैं। सच बताओ, तुमने हमारे साथ यह क्यों किया? वरना हम तुम्हें सूली पर चढ़ा देंगे। ईश्वरचंद ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हुजूर, मेरी ऐसी मंशा कभी नहीं थी, यह मेरी मजबूरी थी। राजा ने पूछा, साफ साफ बताओ, तुम्हारी क्या मजबूरी है? ठीक है महाराज, यदि आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, पिंजरे में कैद 2 कैदी मेरे भाई हैं। इतना कहते ही दरबार में सनसनी फैल गई। जी हाँ हुजूर, ये दोनों धोखेबाज हैं और मेरा कुत्ता बेहद वफादार है। हमें पूरी बात बताएं ईश्वरचंद, दरबारी ने उत्सुकता से कहा। ईश्वरचंद ने बताना शुरू किया, हुजूर, मेरे पिता भी एक बहुत बड़े व्यापारी थे। उनकी मौत के बाद हम तीनों भाइयों को उनकी दौलत और जायदाद मिली, परंतु मेरे दोनों बड़े भाइयों ने सारी दौलत शराब और अय्याशी में उड़ाने शुरू कर दी। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। उस समय से ही मैंने इस कुत्ते को पाल रखा था। मेरे दोनों भाइयों ने मुझे घर से निकाल दिया। तब मेरा पालतू कुत्ता शेरा मेरा पीछे पीछे आ गया। हम दोनों दर बदर की ठोकरें खाते रहे। एक दिन मेरे पिता के एक मित्र व्यापारी की नज़र मुझ पर पड़ गई। उसके अपने कोई संतान नहीं थी। वह मुझे अपने साथ ले आया। अब मैं उसका व्यापार संभालने लगा। ईश्वर की कृपा से व्यापार अच्छा चलने लगा। धीरे धीरे मैंने काफ़ी धन जमा कर लिया था। मरने से पहले पिता के मित्र ने मुझे अपनी सारी जायदाद सौंप दी थी। एक दिन मेरे नौकर ने मुझे खबर दी कि कोई अनजान आदमी मेरे दोनों भाइयों के बीच चौराहे पर मार रहा है। मैं दौड़कर वहां पहुंचा तो पता चला कि मेरे भाइयों ने उस आदमी से कर्ज ले रखा था और उसका पैसा जुए में हार गए थे। तब मैंने उस अनजान आदमी को 1000 असरफिया देकर अपने दोनों भाइयों को बचाया और अपने साथ ले आया। मुझे अपने भाइयों से बड़ी हमदर्दी थी, इसलिए मैंने उनसे कहा कि अब जो हो गया उसे भूल जाओ और एक नई शुरुआत करो। मैंने दोनों भाइयों को काफ़ी धन दिया और उन्हें व्यापार करने के लिए पड़ोसी राज्य में भेज दिया। परंतु 1 साल बाद मुझे खबर मिली वह दोनों वहाँ पर भीख मांगकर गुजारा कर रहे हैं। असल में एक बार फिर वह शराब और जुए में सारा धन गुमा चुके थे। फिर भी मेरे मन में उनके लिए हमदर्दी कम नहीं हुई। अपने 2 नौकरों के साथ उन्हें ढूंढने के लिए चल पड़ा। मेरे कुत्ते की आंखों में चिंता की चमक थी, जैसे वह भी समझता था कि मैं किस कठिनाई से गुजर रहा हूँ। वहाँ जब मैं अपने भाइयों की खोज में निकला तो मुझे सड़कों पर भीख मांगते हुए मेरे दोनों भाई मिल गए। उन्हें देखकर मेरा दिल एक बार फिर भर आया। उनकी हालत देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं उन्हें डांट फटकार कर समझा बुझा कर घर ले आया।
घर में उनका स्वागत करते हुए मैंने सोचा कि शायद उनका जीवन फिर से सही रास्ते पर आ सके। कुछ दिनों तक वे घर पर ही रहे और मैं हर संभव कोशिश कर रहा था वे अपने पुराने बुरे दिनों को भूलकर एक नई शुरुआत करें। लेकिन फिर एक दिन उनकी बातें सुनकर मैंने उन्हें एक मौका और दिया। मैंने सोचा शायद यह उनके लिए आखिरी मौका हो। इस बार मैं व्यापार के लिए दूसरे देश जा रहा था, जहां मुझे एक अच्छे अवसर की तलाश थी। मेरे दोनों भाई भी समुद्री जहाज़ पर मेरे साथ जाने के लिए राजी हो गए। यह निर्णय मुझे थोड़ी चिंता में डाल गया, लेकिन मैंने सोचा शायद वे सच में सुधरना चाहते हैं। अगले दिन माल से लदा हुआ जहाज़ लेकर हम समंदर में चल दिए। हमेशा की तरह मेरा कुत्ता भी मेरे साथ था। उसकी उपस्थिति मुझे हिम्मत देती थी। समुद्र में पहुँचे तो रात के समय जब मैं जहाज़ के डेक पर अकेला बैठा हुआ था, अचानक भाइयों ने मुझ पर हमला कर दिया। उन्होंने मुझे उठाकर समुद्र के पानी में फेंक दिया। मेरे मन में एक पल के लिए भी विश्वास नहीं हुआ कि मेरे अपने भाई मुझसे ऐसा कर सकते हैं। इसी समय मेरे कुत्ते ने मुझे बचाने के लिए उन दोनों पर हमला किया, लेकिन नतीजा यह रहा, उन्होंने मेरे कुत्ते को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। अब मैं और मेरा कुत्ता दोनों समुद्र के पानी में थे। 2 दिन तक भूखा प्यासा और थक कर चूर पानी में तैरता रहा और आखिर में बेहोश हो गया। मेरे पास कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन मेरे वफादार कुत्ते ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उसने मुझे खींचकर एक किनारे पर ले आया। थोड़ी देर बाद मुझे होश आया और मैंने देखा कि मैं एक सुनसान किनारे पर हूँ। दूसरी तरफ मेरे भाइयों ने माल से लदा हुआ जहाज़ किनारे तक पहुँचाया और सारा माल बेच दिया। इधर मैं चलता हुआ गिरता पड़ता उसी नगर में जा पहुँचा। मेरा कुत्ता भी मेरे साथ था, जैसा मेरी हर स्थिति में साथ देने के लिए प्रतिबद्ध था। तभी मेरे भाई नगर के कोतवाल के साथ वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने मुझे पहचान लिया और कोतवाल से झूठ कहा कि मैं उन दोनों का नौकर हूँ और चोरी करके भागा हूँ। कोतवाल ने मेरी एक न सुनी, मुझे एक सूखे और अंधेरे कुएं में फेंक दिया ताकि मैं भूख से तड़प तड़प कर मर जाऊं। मेरा कुत्ता भी मेरे पीछे पीछे कुएं तक आ पहुंचा। वह मुझे हर स्थिति में मदद करना चाहता था। उसने अपने साहस का परिचय देते हुए शहर की एक दुकान से रोटी उठाकर भागा और कुएं में वह रोटी मेरे लिए फेंक दी। नीचे कुएं में एक और युवक था जिसका नाम आनंद था। उसका कसूर यह था कि वह मंत्री का बेटा होकर राजा की बेटी से प्यार करता था। उसने अपनी सारी कहानी बता दी और हम दोनों ने अपने दुख को साझा किया। हमारे पास जो रोटी थी हम दोनों ने मिलकर वही खाई। उसी रात जब मेरी आँखों में नींद नहीं थी, आनंद सो रहा था, तभी कुएं में किसी ने एक मोटी रस्सी लटकाकर आवाज़ दी, रस्सी पकड़ लो। मैंने तुरंत रस्सी पकड़ ली और खींचने के लिए कहा। जब मैं कुएं से बाहर निकला तो देखा एक नकाबपोश हाथ में तलवार लिए हुए खड़ा था। उसने मुझसे पूछा, तुम कौन हो और आनंद कहाँ है? मैं तुरंत समझ गया रस्सी इसी ने लटकाई थी और यह भी समझ गया कि ज़रूर ही राजा की बेटी है। मैंने उसे कहा, तुम राजा की बेटी हो और घबराओ नहीं, आनंद नीचे कुएं में है। उसने तुम्हारे बारे में मुझे सब बताया है। मेरा अंदाज़ा सही निकला, वह सच में राजकुमारी ही थी। तब मैंने आनंद को कुएं से निकाला। राजकुमारी ने आनंद से कहा, चलो यहाँ से भाग चलें, लेकिन मैंने उन्हें समझाया ऐसा ना करें, इससे उनके माता पिता को बहुत दुख होगा। मैंने राजकुमारी को समझा बुझाकर वापस भेज दिया और आनंद को लेकर उसके घर पर गया। उसके माता पिता आनंद को देखकर बड़े ही खुश हुए, लेकिन राजा की नाराज़गी से डरे हुए थे। मैंने उनसे कहा, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। दूसरे दिन मैं राजा महेंद्र से मिला और उन्हें सारा किस्सा सुनाया। मैंने समझाया, क्या यह अच्छा होता कि वे दोनों भाग जाते, इससे उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। राजा महेंद्र को मेरी बात समझ में आ गई और कहने लगे, वह राजकुमारी आनंद का विवाह करवाने के लिए तैयार हैं। दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। पूरे राज्य में खुशियाँ मनाई गई। अब क्योंकि आनंद राजा महेंद्र का दामाद बन चुका था, उसने मुझसे वादा किया वह उस बेईमान कोतवाल को ज़रूर सबक सिखाएगा जिसने मुझे मौत के कुएं में फेंका था। कुछ दिनों तक मैं महल में मेहमान बनकर रहा। अगले ही दिन दरबार में उस कोतवाल और मेरे दोनों भाइयों को कैदी की तरह देखकर मैं चौंक गया। राजा महेंद्र ने मुझसे पूछा, क्या यह वही है जिसने तुम्हें मौत के कुएं में फेंकवाया था? मैंने हाँ कर दी।
राजा ने आदेश दिया कि कोतवाल को कारागार में डाल दिया जाए और मेरे दोनों धोखेबाज भाइयों को गुलाम बनाकर उनकी पीठ पर लात मारकर मेरा सारा माल जहाज पर लदवाना शुरू किया जाए और अपने कुत्ते का जूठा खाना खिलाया जाए। इसलिए मैं कुत्ते का जूठा खाना खिलाता हूँ। मेरा कुत्ता ही मेरा सच्चा साथी है, इसीलिए उसके गले में सबसे कीमती हीरे डाले हैं, जो उसकी वफादारी का प्रतीक है। बड़ी दुख भरी कहानी है तुम्हारी, रूपलेखा ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। महाराज, अब तो आपको सारी सच्चाई पता चल गई है। अब मेरे पिता की जान बख्श दी जाए। बेटी, तुम बहुत ही बहादुर हो। तुमने अपने पिता की जान बचाकर हम पर भी बड़ा एहसान किया है। महाराज सुमेर सेन ने पूरी इज्जत के साथ सौदागर ईश्वरचंद को विदा कर दिया। मंत्री और उसकी बेटी भी बहुत ही खुश थे और उनके चेहरे पर संतोष की झलक थी। तो आज आपको कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूलिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।